प्रयागराज के फूलपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भारी भीड़ के बेकाबू होने के कारण जनसभा को संबोधित नहीं कर सके और सभा को बीच में छोड़कर ही भाग निकले। दोनों भाषण दिए बिना ही लौट गए। दोनों के बिना भाषण लौटने पर अब सीएम योगी ने उनके मजे लिए हैं, उनकी चुटकी ली है। सीएम योगी भी रविवार को फूलपुर में ही थे। उन्होंने कहा कि कुछ देर पहले दोनों लड़के भी फूलपुर आए थे, पब्लिक ही नहीं थी, इसलिए बेरंग लौट गए। लोग उन्हें सुनना ही नहीं चाहते थे। सीएम योगी ने कहा कि जनता उन्हें जान गई है, इसलिए जनता को जनार्दन बोला गया है। दो लड़कों की जोड़ी यहां से बेरंग लौटी है। ये जोड़ी यहां पर जोर आजमाइश करने आई थी, लेकिन फूलपुर की जनता ने उन्हें आसमान दिखा दिया। फूलपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण पटेल के समर्थन में बहरिया के सिकंदरा रौजा गांव में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, जब भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है, जब भी दो लड़कों की जोड़ी मिलती है तो कोई ना कोई अनर्थ करने के लिए मिलती है। उन्होंने ये भी कहा, जब सभा प्रदेश में कांग्रेस केंद्र की सत्ता में थी, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ, काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला हुआ। अखिलेश एक और राम भक्तों पर गोली चलाने का समर्थन करते हैं, दूसरी ओर आतंकियों पर दायर मुकदमों को भी वापस लेते हैं। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की पूर्ववर्ती सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, इस पूरे प्रयागराज क्षेत्र में जिन लोगों ने वसूली के केंद्र खोले थे, गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, बेटियों और व्यापारियों, इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इससे पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश खुश है। लेकिन सपा के यहाँ मातम है, उनको ना आपकी और ना प्रदेश की चिंता थी। सपा और कांग्रेस के लोग देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, पहले गरीबों की कल्याणकारी योजनाओं में माफिया डकार जाते थे और गरीबों को राशन नहीं मिलता था। मुख्यमंत्री ने केंद्र की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, 50 करोड़ लोगों को जनधन खाते और 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ गरीबों के घरों में शौचालय पहुंच गया और 4 करोड़ गरीबों को मकान मिल गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 70 वर्षों से ऊपर का जो भी बुजुर्ग होगा उसे हर साल 5 लाख रुपए तक का उपचार निःशुल्क मिलेगा और उसके लिए कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन खतरनाक मंसूबों के साथ आया है। इनका घोषणा पत्र कहता है, इनके भीतर औरंगजेब की आत्मा आ चुकी है। विरासत टैक्स की घोषणा करके कांग्रेस ने साबित कर दिया कि वो हिंदुओं को तबाह करना चाहता है, लेकिन भाजपा इनकी कारस्तानी पूरी नहीं होने देगी। तो अखिलेश और राहुल पर सीएम योगी के इस बयान पर अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।